गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हमने टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में देख चुका था। सॉफ्टवेयर के प्रकार, उसके फंक्शनिंग के हिसाब से, के आधार से या फिर कह सकते उसके फंक्शन के आधार से हमने सॉफ्टवेयर को देखा था कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का होता है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। फिर हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हमने 2 पार्टों में बांटा था: ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमने डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम देखे थे: मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, फिर मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, रियल टाइम, इस तरह से बहुत सारे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा है। उनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते देखते हमने कई सारे देखने के बाद अब आ गया उसी में जो है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग में आ गया आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग। क्या आ गया? माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, माइक्रो ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्टिंग से लेके अभी तक में बहुत कई सारे वर्जन को उसने रिलीज किया है। ठीक है, तो पहला माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था वो डॉस था। इसका पूरा नाम सब लोग जानते होंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला जो माइक्रोसॉफ्ट ने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ क्या था? डॉस, जिसका नाम रखा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। क्या था? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इसका था। दिस इज CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। CUI का मतलब ये हो गया, इसी का मतलब हो गया कैरेक्टर, C फॉर कैरेक्टर, U फॉर यूजर, I फॉर इंटरफेस। तो ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हो गया। ठीक है, और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब हो गया कि इसमें जो भी वर्क करते थे वो सब के सब लिख के करते थे। कमांड जो हमने देते थे वो टेक्स्ट के माध्यम से देते, लिख के करते थे। पिक्चर का यूज इसमें नहीं होता था, इसलिए हो गया कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या नाम का है बोला गया? कैरेक्टर यूजर। तो जो कुछ भी वर्क हमको करना होता था वो क्या करके करना होता था? लिख कर करना होता था, इसलिए इसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोला गया। इसके बाद इसमें कुछ परेशानी थी, सारा काम लिख के करना होता था। जो पढ़े लिखे लोग हैं उसके लिए ठीक था, जो अनपढ़ था उसको कंप्यूटर चलाने में थोड़ी परेशानी होती थी। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, कुछ डेवलप किया और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लाया, विंडोज 3.1। क्या एक लाया? विंडोज 3.1। यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वह डॉस के इन्वायरमेंट पे ही काम करता था। हमेशा टेक्स्ट लिख के ही कमांड देना होता था, लेकिन कुछ इम्प्रूव हुआ था। जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम उससे थोड़ा कुछ इम्प्रूव हुआ था, लेकिन इसको ट्रू ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलते हैं। मींस दैट कि बिना डॉस का ये वर्क नहीं करता है। बिना डॉस का ये विंडोज 3.1 काम नहीं करता, इसलिए इसको ट्रू ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोला गया। क्या कर रहा है? दिस ओएस डिपेंड ऑन MS DOS। क्या था? डिपेंड था MS DOS पे, मतलब MS DOS रहेगा तभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा, इसलिए इसको बोला गया एंड नॉट अ ट्रू ऑपरेटिंग। इसलिए इसको ट्रू ऑपरेटिंग, रियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही है कि सिस्टम को चलाना, ऑपरेट करना, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। अब इसको कंट्रोल करने के लिए दूसरा आदमी को चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? वो रियल हीरो नहीं हुआ, क्या रियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ, क्योंकि उसको भी चलाने के लिए दूसरा आदमी चाहिए ना। इसलिए इसको क्या कहा गया कि इट इज नॉट अ ट्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट विंडोज आया 95। यह जो था इससे पहले की ऑपरेटिंग, इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था। क्यों? क्योंकि ये, या फिर कह सकते यहाँ से क्या हो गया, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम का मोड आया जिसमें ग्राफिक्स यूज होने लगा, पिक्चर यूज होने लगा। इसीलिए इसका नाम ही पड़ा, दिस इज GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस बोलते हैं। मीन्स दैट कि इसमें जो यूजर इंटरफेस मतलब क्या, मतलब ऑफसेट लाइट कट गई, असुविधा के लिए खेद है। चलिए, लाइट की वैकल्पिक व्यवस्था हो गई। नेक्स्ट जो है विंडोज 95 के बारे में बता रहा था कि ये जो था ग्राफिकल इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब जो सिस्टम है और जो यूजर है चलाने वाला, उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता था वो पिक्चर के माध्यम से होता था। मतलब जो चलाने वाला है वो उसमें कमांड या इंस्ट्रक्शन देते थे वो पिक्चर के माध्यम से, इसलिए इसको बोला गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसके बाद जितने भी OS आए सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थे। इसके अलावा और भी है, लेकिन विंडोज जो लाया उसमें से मैक्सिमम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थे। चलिए, इसको जो रिलीज किया गया था, रिलीज ऑन अगस्त 1995। मेजर पहला जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 95 था,
जिसको रिलीज किया गया या फिर कह सकते लाया गया या डेवलप किया गया अगस्त 1995 में। नेक्स्ट विंडोज था विंडोज 98। ये जस्ट 95 के जैसा ही था, बट इसमें कुछ नया इंक्लूड किया गया था। ठीक है, इट इज सिमिलर टू विंडोज 98 बट सॉरी 95 होगा। इट इज सिमिलर टू विंडोज 95 बट इंक्लूड मेनी न्यू एंड इम्प्रूव्ड फीचर कि ये सिमिलर विंडोज 95 के जैसा ही था, लेकिन इसमें क्या हो गया तो कुछ इम्प्रूव किया गया, कुछ बदलाव, मतलब बदलाव क्या, कुछ नया उसमें लाया, कुछ फीचर्स को लाया गया, जिसके कारण से वो विंडोज 95 के कंपेरिजन में थोड़ा इजी हो गया। नेक्स्ट था विंडोज एमई या फिर इसको बोलते हैं विंडोज मिलेनियम। क्या बोलते हैं? मिलेनियम एडिशन। विंडोज एमई या फिर विंडोज मिलेनियम एडिशन। एम फॉर मिलेनियम, ए फॉर एडिशन। इट हैड मेनी फीचर डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर द होम यूजर। कि विंडोज एमई को जो डिजाइन किया गया था वह खास करके घर के जो उपयोग करता है, जो घर में यूज करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने अन्य कारणों के लिए, ठीक है, होम यूज के लिए इसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था। ठीक है, विंडोज एमई को डिजाइन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि घरेलू यूजर को, जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब वर्क नहीं कर लेना है, सिंपल वर्क लेना है, उसके लिए इसको डिजाइन किया गया था। क्लियर? फिर विंडोज एक्सपी जो मोस्ट पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उस समय में वो विंडोज एक्सपी था। ठीक है, विंडोज एक्सपी बहुत ही पॉपुलर और बहुत दिनों तक चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, देयर आर 2 वर्जन। विंडोज एक्सपी का जो था वह 2 वर्जन था। अभी भी विंडोज एक्सपी अभी भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बहुत ही अच्छा है, वायरस का भी इफेक्ट कम रहता है। ठीक है, तो कर देयर आर 2 वर्जन। विंडोज एक्सपी का जो है 2 वर्जन था, विंडोज होम एडिशन एंड प्रोफेशनल। ठीक है, होम एडिशन का मतलब था कि यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको स्पेशली घरों के लिए बनाया गया, और प्रोफेशनल मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। घरों का कहने का मतलब हो गया कि घर में जो यूज कर रहे हैं फ्री है, पर्टिकुलर कोई पर्सन है, घरेलू यूजर है, और प्रोफेशनल मतलब किसी वर्कशॉप में यूज हो रहा है, किसी ऑफिस में यूज हो रहा है, तो वहाँ पे। तो 2 टाइप का विंडोज एक्सपी को बनाया गया। फीचर्स सब में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होते गए। नेक्स्ट जो आया विंडोज विस्टा, वो इतना पॉपुलर नहीं रहा जितना विंडोज एक्सपी और विंडोज 98 था। नेक्स्ट है विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा थोड़ा सा मतलब एडवांस फीचर लेके आया। ठीक है, जो 5 वर्जन में आया था। कितने में आया था? 5 एडिशन इसका था। विंडोज विस्टा का 5 एडिशन था। कौन कौन? विंडोज विस्टा होम बेसिक, दूसरा होम प्रीमियम, विंडोज विस्टा अल्टीमेट, विंडोज विस्टा बिजनेस, और नेक्स्ट लास्ट जो था विंडोज विस्टा इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये विंडोज विस्टा के 5 थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग का जो है विंडोज 7। नेक्स्ट क्या हम लोग का? विंडोज 7। नेक्स्ट क्या है? विंडोज 7। विंडोज 7 क्या है? इट हैज मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर प्रोफेशनल कंप्यूटर इंक्लूडिंग होम, बिजनेस, डेस्कटॉप, लैपटॉप etc। विंडोज 7 जो है ये भी बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 7 भी क्या है? बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, और ये जो बनाया गया वो सभी के लिए, ये जो था बनाया गया सभी यानी कॉमन था। विंडोज प्रोफेशनल भी था, सॉरी पर्सनल भी था, पर्सनल कंप्यूटर में भी इसका यूज किया जा सकता है, यानी पीसी में भी, होम बेस्ड यूजर के लिए भी, बिजनेस में भी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, यानी सारे टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 7 को यूज किया जा सकता था। ये मतलब सबके लिए कंफर्टेबल था। क्लियर? और ये उस समय बहुत ही पॉपुलर था। अपने समय में, अपने ज़माने में विंडोज 7 जो है बहुत ही पॉपुलर ओएस। नेक्स्ट क्या? विंडोज 8। विंडोज 8 इट वाज द मोस्ट यूजर फ्रेंडली। विंडोज 8 भी विंडोज 7 के जैसा ही था, लेकिन ये क्या हो गया, थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो गया था। यूजर फ्रेंडली कहने का मतलब हो गया कि ये यूजर मतलब इसको आसानी से इजी वे में हैंडल कर सकता था। और इसमें एक और सबसे बड़ी चीज़ क्या आ गई थी, टच स्क्रीन की सुविधाएं जो थी, उस पर रिस्पॉन्स करने की जो क्षमता था वो विंडोज 8 में फर्स्ट टाइम आया था। क्लियर?
नेक्स्ट है विंडोज 10। विंडोज 10 जो अभी कॉमनली चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट यूनिक्स लिनक्स, जो है ये ग्राफिकल यूजर नहीं हो के कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स जो है ये बेसिकली यूज किया जाता है वर्क स्टेशन में, सर्वर पे, जहाँ पे नेट चलता है, कह सकते हैं नेट भी कहते हैं ना, सर्वर स्लो है, कोई फॉर्म भरने जाते हो तो कहते हैं सर्वर स्लो है, नेट स्लो है, तो वहाँ पे यूनिक्स का यूज किया जाता है। इट हैज बीन अराउंड मेनी ईयर्स एंड यूज्ड एज सर्वर रेदर देन वर्क स्टेशन। यानी कि ये जो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये कई सालों से चलते आ रहा है, कई सालों से जो है इसका यूज सर्वर में और वर्क स्टेशन पे होते आ रहा है। और एक चीज और, ये जो यूनिक्स है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह फ्री नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री नहीं, इसको परचेज करना होता है। जैसे हम लोग विंडोज सब का पैरेटेड वर्जन यूज कर लेते हैं, विंडोज एक्सपी हो गया, 10 हो गया, इसका पैरेटेड वर्जन यूज कर लेते हैं, जो फ्री में हमको मिल जाता है, 10, 20, 50 में हमको मिल जाता है। लेकिन यूनिक्स को हम लोग नहीं यूज कर सकते पैरेटेड वर्जन, इसको परचेज करना होगा कंपनी से। क्लियर। नेक्स्ट है लिनक्स, ये सिमिलर यूनिक्स के जैसा ही है बट ये फ्री है। ये क्या फ्री है और इसको हैंडल करना डिफिकल्ट है। यूनिक्स को भी हैंडल करना डिफिकल्ट है, मतलब इसको ऑपरेट करना मुश्किल है। इसको वही आदमी चला सकता है जिसको इसके बारे में अधिक जानकारी है। अगर जानकारी नहीं है तो लिनक्स और यूनिक्स और एप्पल मशीन को चलाना मुश्किल है, ठीक है। इसलिए दोनों को चलाना क्या है, मुश्किल है। इट कैन बी डिफिकल्ट टू रन, लिनक्स को चलाना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है कि अगर जिसको जानकारी नहीं है वो चला नहीं सकता, लेकिन विंडोज के साथ क्या सुविधा है कि जानकारी नहीं है तो भी आप चला सकते हैं, चलाते चलाते इसको सीख सकते हैं। लेकिन लिनक्स के साथ और यूनिक्स के साथ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है आपका एप्पल मैकिन्टोश। क्या है एप्पल मैकिन्टोश? ये जो है लिनक्स यूनिक्स के ही जैसा है, यूनिक्स के जैसा ही है, लेकिन मतलब यूनिक्स जैसा वर्क करता है वैसा ही है, लेकिन ये ग्राफिकल आ गया, ग्राफिक्स यूजर, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। यूनिक्स जो था कैरेक्टर यूजर, लिनक्स यूनिक्स लिनक्स कैरेक्टर यूजर था, लेकिन एप्पल मैकिन्टोश जो है वो ग्राफिकल यूजर आ गया। मोस्ट रिसेंट वर्जन आर बेस्ड ऑन यूनिक्स बट इट हैज गुड ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है। यूनिक्स के जैसा ही था लेकिन ग्राफिकल इंटरफेस इसका ज्यादा था। और एक समस्या क्या था कि यह जो एप्लीकेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये केवल एप्पल द्वारा बनाया गया हार्डवेयर है उसी पे रन करता था। दूसरी कंपनी के बनाए गए हार्डवेयर पे ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये रन नहीं करता था। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो खत्म हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का खत्म हो गया इस चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, यूटिलिटी, उसके बाद हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा नहीं बना रहे हैं क्योंकि लंबा बनने के बाद क्या होता है ना, वो अपलोड नहीं हो पाता, व्हाट्सएप से वो भेजा नहीं पाता, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। आप लोग इसको पढ़ लेंगे। होमवर्क में आप लोगों का होगा कि एक्टिविटी 1 और 2 हम दे रहे हैं, उसको आप लोग बनाइएगा। थैंक यू।